हेलो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵ 3 प्लस 7 × 10⁵ 2 + 5 बराबर है। यानी कि इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है ये किसके बराबर है। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप सीधा डायरेक्ट करो। देखो इसके 10⁵ यानी कि इसके पीछे 3 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी, 5। 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसके पीछे 4 के पीछे कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो। तो 1 2 3 फिर 4 लगा दीजिए। फिर आपको देखना है यानी कि कितना जगह 10⁻² का मतलब 100 की इसमें गुना कितना है 700। ठीक है, और 5 ही है। बस इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 का 5, 0 0 0 0, 7 का 7, 0 4 4, 0 की 0 और 3। देख लीजिए किस में आ रहा है ऑप्शन, पहला ही मैच कर रहा है, तो यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, धन्यवाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/4, ऐसे ही चलते चलते जा रहा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक की ज़रूरत है। वैसे तो आपको देखो ध्यान से देखना, जब भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन होगा ना कभी भी आपका, तो आपका जो तो आप ये ध्यान रखना, ये आपका जो भी होगा क्वेश्चन इस प्रकार का, इसमें जो आपका पहला है और जो लास्ट का है, लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, याद रखना है। यानी कि √6 में से आपको माइनस कर देना है √2 को। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कर सकते हो, इस √6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, ये तो कर ही सकते हो ना आप। फिर उसके बाद आपको पता है इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, √2, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा आपका 1। तो आपका करेक्ट आंसर ये माना जाएगा। ये भी क्या पता ऑप्शन में ये भी दे देगा भी, और ये भी दे दिया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका, अरे दो ऑप्शन एक जैसे, चलो कोई सा भी लगा लीजिए, ये लगा लेते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, बहुत ही इजी है। वैसे ही आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन होता है ए की क्यूब, यानी कि भुजा की क्यूब, और वो क्या दे रखा है 125। आपको पता है 125 किसकी क्यूब होता है, 125 होता है 5 की क्यूब, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 5। ठीक है जी, सेंटीमीटर में। अब आपको ये पता है एक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक फलक का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है एक फलक का क्षेत्रफल यानी कि एक वर्ग ही तो होगा भाई। घन हमारी 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके एक फलक होगी वर्ग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि ए कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपको वहाँ पे ऐसे ही करना है। ठीक है, वहाँ पे पूरा हिंदी विंदी तो लिखनी नहीं है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, धन्यवाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.33 को भाग दिया जाता है 0.11 से, और उसको बदलना है हमें प्रतिशत रूप में। क्लियर है, अगर ये इस प्रकार है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी तो यही है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 33/11। आपको पता है किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आएगा 300। तो आपका कितना प्रतिशत आ गया, 300%। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका बी। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, धन्यवाद। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया √1.44 गुना 0.81/0.9 इंटू 3.6। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट हटाएंगे। ध्यान से देखना, ये 44 यानी कि 1.44 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है नीचे हम बढ़ा लेंगे, कितनी जीरो, 2 जीरो बढ़ेगी। ऐसे ही जब इसका पॉइंट हटाएंगे, यानी कि जब इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 0। ठीक है भाई, अब आगे आपका ये वाला, यहाँ पे आपका 0.9, इसका पॉइंट हटे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है इसके पॉइंट के बाद एक संख्या। ऐसी आपकी 36 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी क्या बढ़ेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट बढ़ेगा।
ये एक ही जीरो बढ़ेगी, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपको पूरा पूरा। आपको पता है कि क्या क्या बच रहा है, 144 बचा, 81 बचा, ये 100 बचा, 9 बचा और 36 बचा। क्लियर है। आपको पता है ये इससे कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 चौक 36। ठीक है। अब 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से ही कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा आपका, ध्यान से देखना, ये 4 से 3 बार कटेगा, 4 तिया 12 और 6, अपोन में कितना 100। 36 से कितना बार आएगा 6 और नीचे आएगा 10, जब इससे भागते तो 0.6। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट्स करना है इसका आंसर आपको। ठीक है, कमेंट्स करना है। एक और इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि x इंटू वाई इक्वल टू 6 और x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है हमें। तो बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों में ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका एक्स वाई, आपका एक्स वाई कॉमन आ गया। ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका एक्स वाई। तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा, वाई बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया, एक वाई, तो एक वाई बचा, और ये ऐसा का ऐसे ही इक्वल टू क्या है 16। आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू कितनी तरह की है 6, तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ 6, तो अंदर मल्टीप्लाई भी करता हूँ, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 6x प्लस 6y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 16 और 63। ये और ये जुड़ के 7, ये और जुड़ के फिर क्या है 7, तो 7 से क्या करते दोनों डिवाइड करेंगे तो ये एक बचेगा, ये भी एक बचेगा और ये बचेगा 9। क्लियर है। उसने पूछा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करें, दोनों और वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसका हो जाएगा 81। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है पहले से ही। ठीक है, तो आप जब यहाँ 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 जब उधर जाएगा तो आपका किस में से माइनस होगा, वो 81 में से -12 होगा तो आपका 69 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। बड़े ही ध्यान से देखना, अलजेब्रिक है, बहुत ही आराम से करना है। ठीक है, ध्यान से। धन्यवाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दो वर्गों की भुजाएं क्रम से x सेंटीमीटर तथा 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है, उनके परिमापों का योगफल 100 है, 100 सेंटीमीटर है। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा है x, दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा है 2x प्लस 1, यानी कि बड़ा ये हुआ छोटा ये हुआ, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये भुजा लिख रहे हैं भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बड़ी भुजा ये होगी। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, यानी कि आपको पता होगा वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो यानी कि इसका जो परिमाप होगा इस वाली भुजा का जो, यानी कि इस वाली भुजा से जो वर्ग बना होगा उसका परिमाप होगा 4x। क्लियर है। और जो इस भुजा के द्वारा बनाया गया होगा, इस भुजा के द्वारा जो वर्ग बना होगा उसका परिमाप होगा 4 गुना 2x प्लस 1। जो प्रश्न अनुसार क्या कहा है, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ये क्वेश्चन कहा गया है। चलो इसको करते सोल्व। 4 दूनी 8, तो 8x, 4 के अंदर गुना करेंगे तो आएगा 4, बराबर कितना आ गया आपका 100। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़े कितना है 12x, इसको उधर लेके जाएंगे, आपको पता है 100 में से 4 जाएगा तो 96 बचेगा। क्लियर है। 12 अट्ठे 96, तो x बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, ये है 2x प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे हम जब रखेंगे 8 प्लस 1 के 16 और 1 17, तो बड़ी भुजा होगी 17। और आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है संख्या 4, 20, 28 का HCF तथा एलसीएम का योगफल हमें बताना है, यानी कि इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों बताना है। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे करते हैं ना, जो हम सिखाते हैं 5वीं क्लास में यार, उसके जैसा ही करेंगे। सॉरी 28 है ये,
तो पहले 2 से काटेंगे, आपका 2 से 2 बार कटेगा, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा आपका 1 बार, ये जाएगा आपका 4 बार। फिर 2 से ये 1 बार, ये 5 बार, ये कितनी बार 7 बार। आपको पता है ये तो 7 5 1 बार जाएगा तो 1 बार काट दीजिए, फिर 7 काट दीजिए। क्लियर है। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों से याद करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इस दो ने इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसका मतलब एचसीएफ में ये 2 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। फिर इस दो ने इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी, यानी कि ये 2 भी लिया जाएगा। इस 5 ने इसको नहीं काटा, इसको नहीं काटा, तो इसका मतलब 5 नहीं लेंगे ना 7 को लेंगे, सिर्फ ये 2 लिए जाएंगे, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना जाएगा ऊपर 4। इस प्रकार एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सबकी मल्टीप्लाई 4 की गुना इसमें करेंगे आपका 20 किस में गुना करेंगे कितना का एलसीएम हो जाएगा आपका 140। कितना हो जाएगा 140। अब इनका योगफल पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 144, 140 और 4 44, यानी कि जो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है बी, यही इसने पूछा था हमसे। क्लियर है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन जो है ना हमारे जो बहुविकल्प पे दे रखे हैं उन्होंने ABCD, इनका ही सहारा लेंगे। ठीक है। उसने कहा अंकों के गुणनफल कितना 6 है, अगर मैं इसको और इसको गुना करता हूँ तो कितना आता है मेरा 6। ओके ये ठीक है। इसकी गुना करता हूँ तो ये तो गलत हो गया, इससे गुना करता हूँ ये गलत हो गया, इससे गुना करता हूँ तो 6 आता है, इसकी गुना करते 6 आता है, इससे गुना 6 आता है। ठीक है, तो ये दोनों है। अब इन दोनों में देखते हैं। फिर उसने कहा इसमें अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो आपको पता 25 हो जाएगा, तो अंक तो बदलेंगे, अंक बदलने बताइए 61 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 61। तो आपको सिंपल सी बात है ये होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं भाई। इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। आप देख लो 3 पहला आ गया और 2 बाद में आ गया, तो हो गया ना, अंक बदल गए। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है आपका 23 है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 23। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जो बिल्कुल ही आपके ऑप्शन के द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है, यानी कि इन चारों में से हमें बताना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा और उन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसी संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो आप क्या करोगे, जो गुणनफल है वो तो हमेशा आपका नीचे आएगा, और जो योग है संख्याओं का जो योग है वो ऊपर आएगा। ठीक है। तो संख्याओं का जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है 11, और जो गुणनफल दे रखा है वो आपको दे रखा है 18। उसने कह रखा, ठीक है, आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ऊपर 11 नीचे 18, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। क्लियर है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि एक संख्या से 1/2 घटाते हैं और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या बताओ। ये यूपीटेट 2013 में आया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रा ध्यान से देखिए, जो ये कह रहा है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ना, वैसे ही बस करते चले जाइए। आप संख्या मान लीजिए, आपने x मान ली, फिर उसने कहा कि 1/2 घटा दिया उसमें से, चलो भैया मान लिया। फिर उसने कहा कि भैया उसमें गुना कर दी 1/2 की, हमने ये भी मान लिया। उसने कहा फिर वो संख्या क्या हो जाती है 1/, जब उसने कहा वो संख्या हो जाती है तो इसका मतलब बराबर लगाना पड़ेगा भाई। बाकी जो चीज़ उसने कहा था वो चीज़ें हम करते चले गए। अब बस आपको क्या करना है, बस अब तो कैलकुलेशन है भाई। ये 2 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 1/4 आ गया। तो 1/2 तो ऐसा कैसे 1/4। आपको पता है माइनस का उधर कैसे हो जाएगा प्लस का, ये ऑलरेडी प्लस का ही है। एलसीएम आपको पता है 4 ही आएगा। ये 2 बार कटेगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 आएगा। ये इसको 1 बार कटेगा, ऊपर 1 की 1 में गुना तो 1 आएगा। 2 और 1 कितना जगह 3, तो आंसर क्या जगह 3/4। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। धन्यवाद।